नमस्कार छात्रों, मैं डॉक्टर हेमलता काटे, बाळासाहेब देसाई कॉलेज पाटन। आज हम BA भाग 3 हिंदी साहित्य का इतिहास शिवाजी विश्वविद्यालय के अंतर्गत इसमें जो अध्ययन के लिए भक्तिकालीन कवि रखे गए हैं उनमें से सगुण भक्त कवि तथा कृष्ण भक्ति शाखा के आद्य प्रवर्तक कवि सूरदास जी का सामान्य परिचय देख लेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था, किसी भी साहित्यकार का परिचय या किसी भी कवि का परिचय हम 3 रूपों में देखते हैं। उसी प्रकार सूरदास जी का भी हम आज सामान्य परिचय 3 रूपों में ही देख लेंगे। उसमें से पहला भाग है जीवन वृत्त, दूसरा व्यक्तित्व, तीसरा कृतित्व। अतः सबसे पहले सूरदास जी का जीवन वृत्त। जीवन वृत्त के अंतर्गत हम उस साहित्यकार के या उस कवि के जन्म के बारे में, उनके मृत्यु के बारे में या उनके जीवन के सामान्य परिचय के बारे में हम जानकारी लेते हैं। उसी प्रकार सूरदास जी का जीवन वृत्त यहाँ हम प्रस्तुत करेंगे। सूरदास जी का जीवन वृत्त। सूरदास जी का जन्म कहाँ हुआ, इसके बारे में विद्वानों में मतभेद हमें मिलते हैं। कुछ विद्वान कहते हैं कि उनका जन्म ईस्वी सन 1478 में रुनकता इस गांव में हुआ, जो मथुरा आगरा के बीच है। तो कुछ विद्वानों का कहना है कि उनका जन्म सिही नामक गांव में एक सारस्वत ब्राह्मण परिवार में हुआ, जो ब्राह्मण परिवार निर्धन रह चुका है। उनके पिताजी का नाम रामदास है, जो गायक रह चुके हैं। वास्तव में सूरदास जी के माता और पिता के बारे में कोई जानकारी प्राप्त नहीं होती। सूरदास जी के जीवन के कुछ पल या कुछ दिन वह मथुरा के बीच गऊ घाट में रहते थे। वहां रहकर वह सबसे पहले यानी अपने जीवन के प्रारंभिक जीवन में सूरदास जी निर्गुण ईश्वर का गुणगान करते थे। तब उनकी भेंट उनके गुरु वल्लभाचार्य से हो गई। तो वल्लभाचार्य जी उन्हें कहते हैं, काहे को ऐसे गिगियायत हो, यानी क्यों रोते हो? जीवन में जो आनंद है वो उठाने का प्रयास करो। तब वह वल्लभाचार्य जी के संप्रदाय में वह शामिल हो गए और कृष्ण भक्ति में लीन हो गए। इस प्रकार सूरदास जी की पूर्ण जीवन में कृष्ण की भक्ति महत्वपूर्ण हम देखते हैं। ऐसे कृष्ण भक्ति कवि सूरदास जी की मृत्यु ईस्वी सन 1583 में पारसौली गोवर्धन के नजदीक गांव है, वहां उनकी मृत्यु हो गई। सूरदास जी का व्यक्तित्व। वे जन्मांध थे। सूरदास जी जन्मांध थे या बाद में अंधे हो गए, इसके बारे में विद्वानों में अनेक मतभेद मिलते हैं। उनकी रचनाओं को देखकर उन्होंने जो कृष्ण और यशोदा के वात्सल्य भाव का वर्णन किया है, वह देखकर सूरदास जी के जन्मांध होने के बारे में वाद विवाद निर्माण होते हैं। सबसे पहले श्याम सुंदर दास इसके संबंध में लिखते हैं, सूरदास वास्तव में जन्मांध नहीं थे, क्योंकि श्रृंगार तथा रूप रंग इसका जो वर्णन उन्होंने किया है वैसा कोई जन्मांध नहीं कर सकता। दूसरा मत है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। उनका कहना है कि सूरदास जी के कुछ पदों से यह ध्वनि अवश्य निकलती है कि सूरदास अपने आप को जन्म का अंधा और कर्म का अभागी कहते हैं, पर सब समय इसके अक्षरार्थ को ही प्रधान नहीं मानना चाहिए। अर्थात सूरदास जी जन्मांध थे, इसके बारे में वाद विवाद है, परंतु सूरदास जी जन्मांध थे ऐसा कहा जाता है। उनके व्यक्तित्व का दूसरा पहलू है, वह श्री कृष्ण के अनन्य उपासक रह चुके हैं। वह श्री कृष्ण की भक्ति में अपने आप को लीन कर चुके हैं। वह ब्रज भाषा के श्रेष्ठ कवि हैं। वह गायक है, संगीतज्ञ है और कीर्तनकार है। उम्र के 3 वर्ष की अवस्था से ही वह श्रीनाथ के मंदिर में उन्होंने कीर्तन करना शुरू किया था।
वह अष्टछाप के सर्व प्रमुख कवियों में जाने जाते हैं। वल्लभाचार्य के संप्रदाय के अंतर्गत अष्टछाप कवियों की एक मंडली आती है और उसमें सूरदास जी शिरोमणि कवि के रूप में जाने जाते हैं। इसके लिए आपको अष्टछाप कवियों के नाम पता होना आवश्यक है, इसीलिए यहाँ अष्टछाप कवियों के नाम दिए हैं। सबसे पहले आते हैं सूरदास, दूसरे है कुंभन दास, तीसरे है परमानंद दास, चौथे है कृष्णदास, पांचवें है चित्त स्वामी, छठे हैं गोविंद स्वामी, सातवें हैं चतुर्भुजदास और आठवें हैं नंददास। अष्टछाप कवियों की मंडली है जो वल्लभाचार्य के शिष्यों के रूप में जाने जाते हैं। उनमें से सूरदास जी सर्वश्रेष्ठ शिरोमणि कवि के रूप में जाने जाते हैं। सूरदास जी के कृतित्व के अंतर्गत इस प्रकार हमें जानकारी मिलती है। उनकी 24 रचनाओं का उल्लेख मिलता है, परंतु उनमें से 3 रचनाएं ही प्रकाशित हो गई है। वह इस प्रकार है, पहली साहित्य लहरी, दूसरी है सूरसारावली और तीसरी है सूरसागर। सूरसागर उनकी प्रामाणिक रचना मानी जाती है। सूरदास जी के इन रचनाओं का यहाँ हम थोड़ा संक्षेप में परिचय देख लेंगे। पहले साहित्य लहरी। साहित्य लहरी एक छोटी सी रचना है जिसमें 118 पद हैं। इसके अंतिम पद में सूरदास जी ने अपनी वंश वृक्ष दिया है, जिसके अनुसार सूरदास जी का नाम सूरजदास है और वे चंदबरदाई के वंशज सिद्ध होते हैं। अब इसे प्रक्षिप्त अंश माना गया है और शेष रचना पूर्ण प्रामाणिक मानी गई है। इसमें रस है, अलंकार है और नायिका भेद का प्रतिपादन किया गया है। इस कृति का रचना काल स्वयं कवि ने दिया है, जिससे यह संवत विक्रमी की रचना सिद्ध होती है। रस की दृष्टि से यह ग्रंथ विशुद्ध श्रृंगारिक कोटि में आता है। दूसरी रचना है उनकी सूरसारावली। सूरसारावली वास्तव में सूरसागर का ही सार माना जाता है और इसमें 1103 पद है। सूरदास जी की महत्वपूर्ण रचना है सूरसागर। इसमें लगभग 1 लाख पद होने की बात कही जाती है, किंतु वर्तमान में संस्कारों में लगभग 5000 पद ही मिलते हैं। विभिन्न स्थानों पर इसकी 100 से भी अधिक प्रतिलिपियां प्राप्त हुई है, जिनका प्रतिलिपि का काल संवत 1658 विक्रमी से लेकर 1900 शताब्दी तक है। इनमें प्राचीन प्रतिलिपि नाथ द्वारा मेवाड़ के सरस्वती भंडार में सुरक्षित पाई गई है। सूरसारावली सूरदास जी की एक महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है और सूरसारावली में 9 अध्याय हैं, जिनका संक्षिप्त परिचय है, पर 10वें स्कंद का बहुत विस्तार से वहाँ वर्णन किया गया है। इसमें भक्ति की प्रधानता आपको मिलती है। इसमें 2 अंग हैं जो महत्वपूर्ण माने जाते हैं। उसमें कृष्ण की बाल लीला और भ्रमर गीत सार का अत्यधिक महत्वपूर्ण वर्णन किया गया है। सूरसागर की सराहना करते हुए डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा है, काव्य गुणों की इस विशाल वनस्थली में एक अपना सहज सौंदर्य है। वह उस रमणीय उद्यान के समान नहीं जिसका सौंदर्य पद पद पर माली के कृतित्व की याद दिलाता है, बल्कि उस अकृत्रिम वन भूमि की भांति है जिसका रचयिता रचना में घुल मिल गया है। दार्शनिक विचारों की दृष्टि से यह रचना भागवत से थोड़ा अंतर रखती है, अर्थात भागवत और सूरसागर में पर्याप्त अंतर है। इस प्रकार सूरदास जी की ये 3 रचनाएं हैं, सूरसारावली, साहित्य लहरी और सूरसागर। सूरसागर एक महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है। इसका थोड़ा सा हम परिचय देख लेंगे, इसमें क्या है, अर्थात उसका भाव पक्ष और कला पक्ष। भाव पक्ष, इसमें सूरदास जी ने कृष्ण के लीलाओं का वर्णन किया है। हमने ऊपर ही बताया है, इसमें बाल लीला का वर्णन सर्वप्रमुख रूप में आया है और बाल लीला के वर्णन में
सूरदास जी ने अपनी सिद्धहस्तता का परिचय दिया है। माता यशोदा के और कृष्ण के जो बाल लीलाओं के क्षण हैं, उसे सूरदास जी ने इतनी सिद्धहस्तता से चित्रित किया है कि ऐसा उच्च कोटि का वर्णन आपको कहीं भी नहीं मिलता। एक अंध कवि होकर भी माता यशोदा के हृदय के बारीकाइयों को उन्होंने चित्रित किया है। सूरदास जी के इस कृष्ण लीला के वर्णन में, इस भाव पक्ष में विनय के पद है, वात्सल्य के पद है, श्रृंगार के पद है। विनय के पद यानी कृष्ण के वह भक्त कवि है, कृष्ण के प्रति उन्होंने अपने आप को समर्पित किया है, इसलिए यहाँ विनय के भी पद मिलते हैं। वात्सल्य के पद माता यशोदा के हृदय का चित्रण और कृष्ण के बाल लीलाओं का चित्रण, इसमें वात्सल्य के पद है। श्रृंगार के पद कृष्ण और राधा के प्रेम का चित्रण। और मैंने ऊपर आपको बताया सूरसागर में भ्रमर गीत सार एक अंश है, एक महत्वपूर्ण अंश है, जहाँ कृष्ण और गोपिकाओं के प्रेम का चित्रण प्रस्तुत हुआ है। अतः श्रृंगार के पद भी यहाँ चित्रण है। भक्ति के अंतर्गत सूरदास जी की प्रेमा भक्ति है, यानी प्रेम की भक्ति है, क्योंकि कृष्ण के जो भक्त कवि है वह कृष्ण के प्रति प्रेम व्यक्त करते हैं, इसीलिए सूरदास जी के काव्य में यह भक्ति है वह प्रेमा भक्ति है। वो माधुर्य भक्ति भी है, सख्य भक्ति भी है और विनय भक्ति भी है, लेकिन प्रेमा भक्ति महत्वपूर्ण है। इसका काव्य पक्ष इस प्रकार है, यानी कला पक्ष इस प्रकार है। कृष्ण जी के चित्रण के लिए सूरदास जी ने साहित्यिक ब्रजभाषा का प्रयोग किया है, यानी सूरदास जी के काव्य की भाषा है साहित्यिक ब्रजभाषा। उसमें गीति काव्य के सभी गुण आपको मिलते हैं। इसमें संक्षिप्तता है, लयबद्धता है, संगीतात्मकता है और कृष्ण के जो रूप का गायन लेखन के वह गीत के योग्य भी है, अर्थात गीति काव्य के सभी गुण इसमें मौजूद हैं। इसमें छंद है, इसमें अलंकार है, इसमें जैसा कहा जाता है कि भक्ति, कविता और संगीत का त्रिवेणी संगम सूरदास जी के काव्य में आपको मिलता है। जैसा कि ऊपर मैंने बताया था कि उम्र के 3 वर्ष की अवस्था से ही श्रीनाथ के मंदिर में सूरदास जी ने कीर्तन का प्रारंभ किया था। अर्थात सूरदास जी ने जितने भी पद लिखे हैं वह स्वयं गाए हैं, वे गायन करते थे। अर्थात उनके काव्य में गीति काव्य के सभी गुण आपको मिलते हैं। यानी भाव पक्ष में कृष्ण की लीलाओं का चित्रण है और वह लीलाओं का चित्रण गीतों के रूप में सूरदास जी ने प्रस्तुत किया है। इस प्रकार सूरदास जी कृष्ण भक्ति शाखा के आद्य प्रवर्तक कवि के रूप में जाने जाते हैं और जब उनकी मृत्यु हो गई तब वल्लभाचार्य जी कहते हैं पुष्टि मार्ग का जहाज जा रहा है। अर्थात कृष्ण भक्ति में पुष्टि अर्थात भगवान का अनुग्रह महत्वपूर्ण माना जाता है और सूरदास जी ने अपने काव्य के माध्यम से कृष्ण के भक्ति में लीन होकर उनका अनुग्रह प्राप्त करने का प्रयास किया और अपने आप को कृष्ण को समर्पित किया। ऐसे भक्तिकालीन कवि, सगुण भक्त कवि, कृष्ण भक्त कवि वल्लभाचार्य के शिष्य सूरदास जी का सामान्य परिचय यहाँ समाप्त होता है। आपने ध्यान से सुना, धन्यवाद।